नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लेके आए हैं हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर बेसिकली एमसीक्यू टाइप में होने वाला है। इसमें हम आपको कराएंगे 100 एमसीक्यूज, 40 से 50 क्वेश्चन तो आपके आराम से ही फंस जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अनुवाद की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। तो दोस्तों, अनुवाद की आवश्यकता सरकारी कार्यालय में भी होती है, अर्ध सरकारी कार्यालय में भी होती है, निजी क्षेत्रों में भी होती है। ये सभी क्षेत्रों में होती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुवाद में संरचना, रूप या शैली को बदले बिना मूल सामग्री को बनाए रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रोमन जैकबसन ने कितने प्रकार के अनुवाद को जो प्रतिष्ठित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन्होंने 3 अनुवाद को प्रतिष्ठित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संस्कृति। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता वह है जो अनुवाद में खो जाती है, किसका कथन है। तो ये बेसिकली कथन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा किसकी मार्गदर्शक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सामाजिक वास्तविकता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया में प्रमुख घटक कौन है। तो ये मानव अनुवाद भी है, मशीनी अनुवाद भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का गहरा ज्ञान किसे होना चाहिए। तो ये ज्ञान होना चाहिए अनुवादक को। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुवाद का उद्देश्य है ये मातृभाषा के साथ साथ 3 से 4 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। विभिन्न भाषाओं में साहित्य से परिचित होना जरूरी है। शब्द भंडार में वृद्धि एवं विचारों में व्यापकता को विकसित होना जरूरी है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 12वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पाठ के आधार पर अनुवाद के भेद होते हैं। तो ये अभिव्यक्ति सापेक्ष भी होता है, अर्थ सापेक्ष भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। अनुवाद प्रक्रिया का विधिवत विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था रायडरा ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनुवाद का क्षेत्र है। तो ये ज्ञानात्मक और भावनात्मक साहित्य भी है, धार्मिक साहित्य भी है, शिक्षा प्रशासन और न्यायालय भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो पद या गद्य का पद में रूपांतरण पदानुवाद होता है। तो इसका पहला भी हो जाएगा, इसका दूसरा भी हो जाएगा। मूल पद का गद्य में किया गया था रूपांतरण गद्यानुसार भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता है। भाषा का परिवर्तित होता है संस्कृति के विकास से, संस्कृतियों के संपर्क से, राजनीति एवं आर्थिक परिवर्तन से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनुवाद की समीक्षा को अनुशासित करता है। तो ये करता है अनुवाद के सिद्धांतों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। प्रशासनिक वाक्यांशों का सुमेलित, ये इसका पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा इसका, ये पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन में क्या अंतर है। तो इसमें पुनरीक्षण उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा निर्णय आदेश दिया हो। पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, ये दोनों हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में नेगोशिएशन शब्द का सही अनुवाद क्या होता है। तो इसका होता है वार्ता। इसका ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनुवाद के मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो नैदानिक भी है, रचनात्मक भी है, योगात्मक भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बैंकिंग शब्दावली में विड्रॉल शब्द का सही अनुवाद क्या होता है। तो इसका आहरण होता है मतलब निकासी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रशासनिक शब्दावली की विशेषता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ये भी संक्षिप्तता भी, औपचारिकता भी, कृत्रिम भी। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बैंकिंग शब्दावली में सर्विस चार्ज का सही अनुवाद क्या होता है। तो ये होता है सेवा प्रवाह। इसका ऑप्शन डी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चीफ मैनेजर का सही अनुवाद क्या होता है। तो ये होता है मुख्य प्रबंधन। इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक अच्छी समीक्षा के मूलभूत गुण क्या हैं। तो ये पर्याप्त विवरण, सकारात्मक नकारात्मक समीक्षा भी है, समग्र तथ्यों के पूर्ण समझ भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, बैंक अधिकारियों के
पदमान का सुमेलित क्रम नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सहायक महाप्रबंधन। इसका आंसर ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, विधि का अर्थ है। विधि का अर्थ है, इसमें ये हो जाएगा किसी देश के समग्र नियमों के निकाय। इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये किया गया था सेवनी के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। प्रशासनिक अनुवाद में निम्न के गुणवत्ता के कारण अनुवाद के मानसिक बौद्धिक रुझान में कमी आ जाती है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, समीक्षा शब्द का दूसरा नाम है, आलोचना भी है, समालोचन भी है, निरूपण भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। विधि अनुवाद अधिनियम संसद से कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 1799 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शब्दकोश होते हैं, तो ये होते हैं बहुभाषीय। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। सामान्य शब्द की तुलना में परिभाषित शब्द विशेषता है, ये हो जाएगा मानकता। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू में शब्दकोश को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं लुगत कहते हैं इसको। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बिग कैट का सही अनुवाद। बिग कैट का सही अनुवाद होता है बाघ तेंदुआ जैसी बिल्ली की प्रजाति। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, परिभाषित शब्दावली का निर्माण किया जाता है विद्वान मंडली द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी शब्दकोश में इनमें से सर्वप्रथम शब्द होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमर होगा इसमें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। कोश से अभिप्राय नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा समाज संग्रह नहीं है इसका। और क्वेश्चन नंबर 36, संस्कृत पुस्तक अमरकोश है, तो ये हो जाएगा शब्दकोश। इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। परिभाषित शब्दावली की आवश्यकता होती है भाषा के विकास के लिए, भाषा को आधुनिक रूप देने के लिए, भाषा को मानक बनाने के लिए, और ये सभी के लिए हो सकती है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। कोश के लक्षण हैं व्यवस्थित क्रमबद्धता। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, जिनकी सीमा नहीं बांधी जा सकती वे होते हैं साधारण शब्द होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, टेम्परामेंटल के लिए सही परिभाषित शब्द है ये तुनक मिजाज। इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। राजभाषा हिंदी में परिभाषित शब्दावली का निर्माण करने वाली संस्था है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। अनुवाद के क्षेत्र में थिसॉरस किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं समानार्थी शब्दों का शब्दकोश। इसका आंसर भी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। थिसॉरस के दो रूप क्या होते हैं, तो ये होते हैं सामान्य और विशेष, ये दोनों होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए उचित परिभाषित शब्द है प्रयुक्ति। इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो ये फंड नहीं है, फंड इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा। नंबर 50 को देखते हैं। एक्यूस्ड के लिए परिभाषित शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा अभियुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। हिंदी की विधि शब्दावली का संग्रह किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। ट्रांसलेशन इज ए वे ऑफ कम्युनिंग किसका कथन है, तो ये कथन है ए एम मेडनिकोव का। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विधि शब्दावली का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1970 में। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। एक लिपि से दूसरी लिपि में पाठ का रूपांतरण, तो ये हो जाएगा लिपियांतरण। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। निम्न विधि शब्दावली में सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा अटेंडेंस हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। वैज्ञानिक अनुवाद क्या है। वैज्ञानिक अनुवाद में अभिव्यक्ति विचार ही प्रमुख है। इसका ये भी हो जाएगा। इसमें विषय प्रमुख है, शैली गुण है, ये भी हो जाएगा इसमें। वैज्ञानिक अनुवाद में कैसे की अपेक्षा क्या अधिक महत्वपूर्ण है या महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सुमेलित अनुवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी है, ये तीनों सुमेलित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। तकनीकी अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह वैज्ञानिक तत्वों को संप्रेषित करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। तकनीकी अनुवाद में किस प्रकार की परिभाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ये सटीक और वस्तुनिष्ठ परिभाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। सृजनात्मक अनुवाद का सुंदर उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कविता का अनुवाद। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। डाटाबेस का उपयुक्त अनुवाद है, तो ये है आंकड़ा भंडार। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? टोकन डच भाषा का शब्द है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। सृजनात्मक अनुवाद से अभिप्राय है रचनात्मक अनुवाद। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सृजनात्मक अनुवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये है मूल रचना की आत्मा को बनाए रखते हुए दूसरी भाषा में अनुवाद। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। भारत में विकसित मशीनी अनुवाद प्रणाली नहीं है, तो ये नहीं है शक्ति और सेवा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66। अनुवाद शब्द लैटिन भाषा के लिए मूल शब्द से लिया गया है, तो ये लिया गया है ट्रांसलेटियो से लिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। महान विद्वान एवं अनुवादक जिरी लेवी हैं चेक। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। अनुवाद की मूल भाषा को कहते हैं स्रोत भाषा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। जॉर्ज स्टीनर की पुस्तक है बाबेल के बाद इनकी ये पुस्तक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। किसी मूल भाषा को उसी भाषा में अनुवाद करने को कहते हैं इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इसका बी आंसर हो जाएगा हिंदी। किसने कहा था कि प्रत्येक काव्य कला तकनीकी रूप से अनट्रांसलेबल है? तो ये कहा था जॉर्ज गुगिन ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली भाषा है। पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली। इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो गत भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। हिंदी को क्षत्रिय भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदी शब्द भाषा है, यह विभिन्न भाषाओं का नेतृत्व करती है। हिंदी में कई भाषाएं बोलियां समाहित हैं। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। इसका डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। अनुवाद के विविध आयाम पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर पूरनचंद्र टंडन। इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। बच्चों का विकास क्रम होता है जो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? तो यह है बिहारी भाषा की बोली है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। अनुवाद विज्ञान की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81। अनुवाद में शब्दों की स्वीकार्यता के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो यह है सहजता भी है, बोधगम्यता भी है, प्रयोगाधिक्य भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। आंखों का तारा का सार्थक अनुवाद है, तो ये है एप्पल ऑफ द आइस। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। संस्कृति को मानवता का मेरुदंड किस विद्वान ने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर बाबूराम महिला ने कहा था ये। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। अनुवाद के किस साधन का प्रयोग शब्दों का अर्थ जानने के लिए किया जाता है? तो शब्दकोश का जो है प्रयोग शब्दों के अर्थ जानने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था दारा शिकोह ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम आता है? तो ये आता है कमल आता है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अनुच्छेद 343 में कहा गया राजभाषा हिंदी होगी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। अनुवाद के लिए आवश्यक साधन है, तो यह है द्विभाषी कोश। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? तो ये की गई 1956 में की गई। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। विश्व कोश का उदाहरण है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसका आंसर ए हो जाएगा।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। डिवीजन के लिए परिभाषित शब्द क्या है? तो यह है प्रभाग, इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 सर्कुलर के लिए परिभाषित शब्द है परिपत्र, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 बैलोट का हिंदी पर्याय है मतपत्र, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा उत्पादक शुल्क, ड्यूटी स्टेट, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 संघीय शब्द के लिए सही परिभाषित शब्दावली है, तो ये हो जाएगा फेडरल हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 अभिनव पाणिनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर रघुवीर को, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। फुटनोट को कहते हैं पाद टिप्पणी, इसको पाद टिप्पणी कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। परिभाषित शब्दावली का मुख्य तत्व है शब्द, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो यह है प्रतिष्ठा एजेंसी, ये इसका भी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। अनुवाद की समीक्षा से अभिप्राय है मूल पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोष का विवेचन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।